हेलो दोस्तों, माइंड सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संधि। संधि तो हम कई बार पढ़ते आए हैं और जानते भी होंगे, लेकिन एक ये जो पहचानने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अपन जानते हैं कि संधि मेन प्रकार से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद जो होते हैं, उन भेदों को अपन एग्जाम देने जाते हैं तो ज्यादातर मैंने जहां तक अनुभव किया है, मैंने एग्जाम दिए हैं, तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उन्हीं के एग्जाम्पल ज्यादातर आते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उन भेदों को पहचानने में गलती कर देते हैं, क्योंकि अपन को इतना ध्यान नहीं रहता है, याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं, जो भी है। आज अपन क्या करेंगे, उनकी एक ट्रिक सीखेंगे पहचानने की। तो आइए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेरा थोड़ा सा सहयोग करें। मैं आपको नई नई वीडियो बना के देता रहूंगा। चलिए यही संधि शुरू करते हैं। संधि में पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्वर संधि की? इसकी डेफिनेशन है कि स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वर के बाद स्वर आता है। संधि कैसे बनाते हैं? पहले वाले वर्ड का आखिरी शब्द और दूसरे वाले वर्ड का पहला शब्द, इन दोनों को मिलकर संधि बनती है। इसमें दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल में देखते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है, इधर लिखा है सूर्य और प्लस अस्त लिखा है, तो सूर्य अपन पढ़ेंगे तो बाद में लास्ट में आ निकल रहा है, यहां भी आ है, यानी आ और आ ये दोनों स्वर हैं। यही इसकी परिभाषा होती है कि जो स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं। इन दोनों को मिलके सूर्यास्त बन जाएगा। इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जब स्वर और व्यंजन, व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इधर यहाँ पे व्यंजन आएगा आखिरी शब्द में, और इधर शुरू वाले शब्द में चाहे स्वर आए या व्यंजन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपन व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे सतजन लिखेंगे अपन, सत प्लस जन, ये सत जो लिखा है ये अपना व्यंजन है, और ये जा लिखा है ये भी व्यंजन है। यहाँ पे स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, इधर यहाँ पे क्या है, इस वर्ड के आखिरी शब्द जो होता है वो व्यंजन होना चाहिए, और ये वाला शब्द चाहे स्वर आए या व्यंजन आए उसे अपन व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसे इसको मिलने से बनता है सज्जन। तीसरी आती है इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग आता है, इस शब्द के लास्ट में आएगा, पहले वाले के में विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें नि प्लस आहार, इसको मिला के बनेगा निराहार। इसको क्या पहचानने की ट्रिक? इसमें यहाँ भी विसर्ग होता है, विसर्ग यहाँ स्वर आए या व्यंजन आए कोई भी आ सकता है, यहाँ विसर्ग जरूर आएगा तो अपन पहचान लेंगे विसर्ग संधि है। देखिए मेन टाइप से संधि 3 प्रकार की थी। स्वर संधि, स्वर और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी दोनों तरफ इसमें स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि में यहाँ व्यंजन होना चाहिए, यहाँ स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में यहाँ विसर्ग वाला शब्द होना चाहिए, यहाँ स्वर या व्यंजन कुछ भी है। ये हो गए 3 संधि के मेन टाइप्स। अब बात आती है स्वर संधि 5 तरह की होती है। स्वर संधि के 5 भेद जो हैं उनको पहचानने की ट्रिक, ये तो नॉर्मल है, सब जानते ही हैं, हालांकि और देख लीजिए जिसको जो समझ में नहीं आ रहा हो। अब अपन सीखते हैं स्वर संधि के 5 भेद, उनको पहचानने की ट्रिक, वही अपने काम की चीज है, ये नोट कर लें।
चलिए, अब आती है स्वर संधि के 5 भेदों की बात। तो अपन पहले क्या करेंगे, 5 भेदों के नाम लिखेंगे और उनको बना के देखते हैं ट्रिक कैसे काम करेगी। इसमें पहला होता है स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, उसमें पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला होता है। दूसरा होता है इसमें गुण। और फिर आता है वृद्धि। फिर आता है यण संधि। और लास्ट में आता है अयादि। ये 5 तरह की मेन संधि है। ये 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब देखिए इनकी ट्रिक कैसे लगाएंगे। देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक अपनी ही द्वारा बनाई जाती है। होता ये है कि ट्रिक 100 की 100% तो कोई चीज आजकल नहीं होती है, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आपका 99% इससे ट्रिक से आपकी संधि सही हो जाएगी। नहीं तो आप अप्लाई करके देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि सही है या गलत है ट्रिक। वृद्धि दीर्घ संधि में क्या है, दीर्घ संधि में जहां पे संधि होगी शब्द में, वहां पे बड़ा, बड़ी, बड़ा हो, यानी बड़ी वाली मात्रा आएगी। या तो बड़ा आ जाएगा, या बड़ी ई आ जाएगी, या बड़ा ऊ आ जाएगा, या जो भी बड़े बड़ी जो मात्राएं हैं वही आएंगी जहां पे संधि होती है। उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। जैसे दीर्घ संधि में एक देखते हैं अपन, देव और अर्चन लिखा है। जैसे मान लीजिए देव प्लस अर्चन, इसकी संधि बनाएंगे तो ये बन जाएगा देवार्चन, यानी बड़ा आ गया। और कोई देख लें, एक बड़ी वाला उदाहरण देखेंगे। बड़ी वाला जैसे गिर या पर और ईच्छा लिख लें। पर और ईच्छा, इसको बनाएंगे तो बनेगा परीक्षा। ये देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है। अपन को ये वाले जो एग्जाम्पल आए अगर पहचानने के लिए, तो बीच में देखिए इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा जो भी आएगा तो ये सारे उदाहरण किसके होंगे, दीर्घ संधि के। याद रखना है कि बड़ी वाली मात्राएं आएंगी इसमें। दूसरा आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, इसमें एक मात्रा वाले शब्द आएंगे। एक मात्रा वाले शब्द, एक मात्रा वाले शब्द मतलब ऐसे शब्द आएंगे बीच में जहां संधि होती है वहां उसके ऊपर केवल एक मात्रा आएगी। देखिए कैसे आएगी, इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। जैसे इसमें अपन लिखते हैं नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, इसका हो जाएगा नरेश। ये देखिए एक ही मात्रा आ रही है। एक ही मात्रा से मतलब हो गया एक मात्रा आएगी, एक ही आए या ओ की आए, किसी की भी आएगी, एक मात्रा आएगी, दो मात्रा वाले शब्द नहीं आएंगे। दूसरा एग्जांपल देख लें। और दूसरा लिख लो जैसे महा और इंद्र, महा प्लस सॉरी इंद्र, इसको बनाएंगे तो बनेगा महेंद्र। इस पे भी एक मात्रा आ रही है। मैं जो बता रहा हूं वो ट्रिक आपकी 100% काम करेगी। आप थोड़ा सा मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं आपको ट्रिक से, अभी इसके बाद ट्रिक आएगी वो होगी समास की अपनी ट्रिक। वो कैसे काम करेगी पहले इसको देखिए। इसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, दो मात्रा वाले शब्द आते हैं। दो मात्रा वाले शब्द कैसे आएंगे देखिए, इसमें जो भी बीच में संधि होगी जिस शब्द पे, उस पर दो मात्रा वाले शब्द आएंगे। जैसे अपन लिख लें वन और औषधि, वन प्लस औषधि, इसकी संधि करेंगे तो बनेगा वनौषधि। इसमें दो मात्राएं आ रही हैं। इसके बाद और उदाहरण देख लें।
और उदाहरण देखेंगे जिसमें सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, इसकी संधि बनाएंगे तो बनेगा सदैव। इसमें दो मात्राएं आ रही हैं। इसके बाद आती है यण संधि। यण संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनमें सब में मिले हुए अक्षर आएंगे बीच में, मिले हुए अक्षर या मिले हुए शब्द। मिले हुए शब्द कैसे आएंगे वहां पे अपन समझ लेंगे कि यण संधि है। यण संधि में मिले हुए शब्द ऐसे आएंगे, बीच में देखिए आप, अति आचार, अति प्लस आचार, इसको बनाएंगे संधि तो ये बनेगा अत्याचार। देखिए बीच में मिला हुआ शब्द आ गया। और दूसरा जैसे सु प्लस अच, इसको बनाएंगे तो बनेगा स्वच्छ। ये मिला हुआ अक्षर आ रहा है। लास्ट में आती है अपनी अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होगा, इसमें सब जो अपन बड़ों को जो शब्द आएगा उसको बोलेंगे, उसके लास्ट में अपन गौर करेंगे तो अब, आय, आव, इस तरीके के शब्द निकलेंगे, उनका साउंड निकलेगा। इसमें देखिए जैसे अब, आव, आय, इस तरीके के शब्द आएंगे इसके। इसको जब पढ़ेंगे इसकी जो संधि होगी, इसको पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं किस संधि का उदाहरण है ये। जैसे इसके उदाहरण है ने प्लस अयन, ये बन जाएगा नयन। ठीक है, सॉरी इसमें मात्रा नहीं आएगी, नयन। अब नयन को पढ़िए तो न, यन, अन आ रहा है। और दूसरा उदाहरण देख लें, जैसे नी अक, नी अक का क्या बनेगा, नौ अक, सॉरी, नौ प्लस अक यानी नाविक। नाविक बन गया। ये थी मेन ट्रिक। आप इस ट्रिक को लगा के देखें, खुद प्रैक्टिकल करके देखें, इससे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, तुरंत आपका दिमाग कैप्चर कर जाएगा कौन सी संधि है और आप आंसर सही करके आएंगे। इसमें बढ़िया, बड़ी, बढ़ाऊ या बड़े बड़ी जो मात्रा होती है वो आएंगी बीच में। देखिए इसमें गुण संधि में एक मात्रा लग के आती है, वो अपना इसके संधि के उदाहरण होते हैं, एक मात्रा वाले हैं। इसमें दो मात्रा वाले आते हैं, इसमें बीच में मिले हुए अक्षर आएंगे, और इसमें अव, आव, आय, इस तरीके के शब्द आएंगे। ये थी संधि की अपनी मेन वीडियो। आप इसको देखें और ट्रिक को अप्लाई करके देखें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके बाद मेरी एक ट्रिक पे आएगी, समास की वीडियो आएगी, वो बिल्कुल पूरा ट्रिक पे रहेगा और 100% मेरी गारंटी रहेगी आपको समझ में आएगा। कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।